So, hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. This is पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगी। जो इसमें बीच में क्वेश्चंस थे, लाइक कल हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस किया था, क्वेश्चन 3 एंड 5, क्वेश्चन 6 एंड 7। ये जो क्वेश्चंस थे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके टॉपिक्स में नहीं है। जो आपके बोर्ड में टॉपिक्स आएंगे, सिलेबस है आपका, उसमें ये कटे हुए हैं। दैट्स वाई मैंने उनको आज इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.1 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री इज, इसमें हमें क्या दिया है, गिवन sin थीटा इज इक्वल्स टू a by b देन cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हमको sin थीटा की वैल्यू कितनी दी है, a/b, और हमसे क्या पूछ रहा है, cos थीटा हमसे पूछ रहा है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी खोले। तो उससे हमने क्या याद किया था, जो sin थीटा था उसकी वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू a by b। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, a b c, यहाँ पे 90 बनाया और यहाँ पे हमने बनाया थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या दिया है, a by b। फॉर्मूला हमने क्या याद किया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, a हो गया, तो थीटा के सामने वाली साइड इसको छोड़ दिया तो कौन बचा, bc, तो ये कितना हो गया, a हो गया। और हाइपोटेनस कितना है, b। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। 90 डिग्री कहाँ बना है, b पे, तो b को छोड़ के जो AC होगा ये क्या हो गया, हमारा b हो गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पे अगर बेस मिल जाए AB तो हमारा काम बन जाए। कैसे, बिकॉज cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बस हमको बेस निकाल लेना है, जैसे हमारा बेस आएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनस का मतलब AC का स्क्वायर, बेस का मतलब AB का स्क्वायर, इस पे बना है ये तो बेस हुआ, प्लस परपेंडिकुलर का मतलब BC स्क्वायर। तो AC का मतलब क्या है, ये B स्क्वायर है। AB का हमको पता ही नहीं, ये हमको कैलकुलेट करना है, और BC का मतलब A स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दैट मीन्स कि AB की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गई। प्लस माइनस लगाते, बट ये तो हमारे पास डिस्टेंस है और वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। दैट्स वाई हमने नेगेटिव को इग्नोर कर दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको लिखना है cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे कौन है, AB है, हाइपोटेनस कौन है, AC है। तो बेस AB की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और AC की वैल्यू क्या हो गई, B हो गई। यही तो हमारा आ गया cos थीटा। सिंपली हमने जो साइन दिया था उससे हमने परपेंडिकुलर लिख दिया, हाइपोटेनस लिखा एंड पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बेस निकाल दिया। हमने ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल ली। अब हमको जिसकी जरूरत है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, in triangle A, if triangle ABC is right angle triangle, right angle triangle क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 होता है, और राइट एंगल किस पे है, C पे है। राइट एंगल C यानी कि C पे कितना बना होगा, 90 बना होगा। तो यहाँ पे A और यहाँ पर B लिख लेंगे। हमें cos A प्लस B बताना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमको अगर A और प्लस B की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। मीन्स हमारा एम क्या है, हमको A प्लस B निकालना है। तो हमको C दिया है ना, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। मतलब अगर कोई ट्राइंगल बना है तो उसके तीनों एंगल को जोड़ने में कितना आता है, 180 आता है। इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा। A की वैल्यू पता नहीं है, B की वैल्यू पता नहीं, C की वैल्यू यहाँ पे है, C कितना है, 90। तो सिंपली इसको 90 लिख दिया इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, ये 90 यहाँ पे जाके माइनस होगा तो कितना आएगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90 आ गया। हमको A प्लस B कितना मिल गया, A प्लस B 90 मिल गया। और हमें क्या निकालना है, हमको cos A प्लस B निकालना है। तो
a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी, 90 आई थी ना, तो यहाँ पे 90 रख देंगे। और cos 90 कितना होता है, हमने कल याद किया था ना, sin 90 1 और cos 90 0। सबसे पहले जो मैंने क्लास पढ़ाई थी इंट्रो वाली क्लास, वहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बनाना सिखाया था कि हम टेबल कैसे बनाएंगे और हमको ये वैल्यूज याद भी होनी चाहिए। टेबल तो अलग बात है, बट आपको तुरंत अगर वैल्यू याद होगी तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर 1 सेकेंड के अंदर आ जाएगा। तो cos 90 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, इसमें हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में है, और वो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराऊंगी इसमें जो कि हमारे सिलेबस से कट हो चुके हैं। और इसके पैरेलल मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो एनसीईआरटी है। हम एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉपर आप लोग डेली क्लास करिए और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी की और दूसरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।